हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एल्कोहल्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के टेस्ट और इंटर कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। लैब में कैसे पहचाने कि गिवन कंपाउंड एल्कोहल है, पहले हम लोग ये सीखेंगे कि एल्कोहलिक ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद सीखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट है इसमें, हालांकि उतना ऑथेंटिक नहीं है लेकिन हाँ एज अ टेस्ट यूज किया जा सकता है, वो है सोडियम मेटल टेस्ट। लेकिन बेटा ये टेस्ट केवल एल्कोहल से नहीं देंगे। सोडियम मेटल टेस्ट कोई भी ऐसा कंपाउंड देगा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। ये टेस्ट है क्या कि किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर आप सोडियम मेटल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, समझ रहे हो। जैसे अगर एल्कोहल, बट जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट नहीं है, ये कोई भी ऐसा कंपाउंड ये टेस्ट दे सकता है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। तो चलिए, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट नॉन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में डिस्टिंग्विश तो कर ही सकता है कि भाई ये सोडियम से अगर रिएक्शन करा दी गई तो RONA प्लस हाफ मोल H2 गैस निकलेगा, समझ रहे हो। तो ये है बेटा सोडियम टेस्ट। दूसरा जो कि स्पेसिफिक एल्कोहलिक ग्रुप का ही टेस्ट है वो है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। सीरियम जानते हो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताऊं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है। NH4 अमोनियम है ना, तो NH4 होल ट्वाइस सीरियम है ना, सीरियम मेटल, और फिर नाइट्रेट NO3 होल 6। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टाइप का है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एक, इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सीरियम की तो अमोनियम कितना है 2, अमोनियम प्लस होता है ना H4 प्लस, तो 2 प्लस x, नाइट्रेट पे -1 होता है तो -6, x इक्वल टू +4। एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। +4 ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और इसका जो कलर है, ओरिजिनल कलर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, शॉर्ट में कैन बोलते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज येलो कलर का होता है। अब सुनो, ये जब इस रिएजेंट को आपके पास मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है और अगर वो एल्कोहल है या नहीं है वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो उसके लिए क्या है बेटा कि जो आप लीजिए सैंपल, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें सीरिक अमोनियम नाइट्रेट डालो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो ये जो येलो कलर अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, हो क्या रहा होगा, ये सीरियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सीधा सा लॉजिक है, उतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। जब रिड्यूस होता है तो ये जो कंपाउंड है ये अपना कलर चेंज करता है और वो कलर येलो से चेंज होके रेड में आ जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, रेडॉक्स रिएक्शन है, ये बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे पहचानते हैं एल्कोहल जिसका कलर क्या है, एल्कोहल तो खैर कलरलेस है, उसमें हमने डाला फ्रेशली प्रिपेयर्ड सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि येलो कलर का है, ठीक है, येलो कलर्ड है। अगर ये कलर येलो से रेड हो जाए तो मतलब, अब ये तो कंपाउंड मैंने एल्कोहल लिख दिया है बेटा, एक अननोन कंपाउंड है जिसमें सीरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने के बाद अगर इस रिएजेंट का कलर येलो से रेड हो गया तो समझ जाइए कि गिवन कंपाउंड एल्कोहल है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें जो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो एल्कोहल है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये एक स्पेसिफिक एल्कोहल का टेस्ट है। ध्यान रखें, फिनॉल पे ट्राई मत करना, फिनॉल एल्कोहल नहीं होता है। एग्जाम में एग्जामिनर फंसाता है और आप फंस के आ जाते हैं। फिनॉल को एल्कोहल मानने की गलती ना करें, है ना। फिनॉल एल्कोहल नहीं है, फिनॉल खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये हुआ बेटा टेस्ट नंबर 2। थर्ड टेस्ट है, अगर आप देखोगे थर्ड टेस्ट, तो वो है ईस्ट्रीफिकेशन। ये भी ईस्ट्रीफिकेशन, ये भी एक एल्कोहल को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, ये फिनॉल को भी आइडेंटिफाई कर देगा।
ये भी फिनॉल को भी कर देगा क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है, लेकिन ये स्पेसिफिक एल्कोहल के लिए फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है, एस्टरिफिकेशन आप जानते ही हो। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सैंपल दिया हुआ है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दीजिए एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद अगर फ्रूटी स्मेल आ रहा है, फ्रूट लाइक स्मेल आ रहा है, तो समझ जाइए कि ईस्टर बना है। और अगर ईस्टर बना है, आपने बाहर से डाला था एसिड और बना है ईस्टर, मतलब जो कंपाउंड अननोन है वो एल्कोहल होना चाहिए या फिनॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, लिखिए फ्रूटी स्मेल, फ्रूट लाइक स्मेल अपीयर्स। तो होता क्या है रिएक्शन में, आपने जो एल्कोहल लिया इसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करना होता है, RCOOH एंड फ्यू ड्रॉप्स, आपको बताया था रिवर्सल रिएक्शन है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये H और यहाँ पे ये OH निकल जाएगा एंड R क्या आ गया आपका यहाँ पे OCOR, ईस्टर बन गया। ईस्टर देख लेना, स्मेल लाइक फ्रूट्स, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड प्लस वाटर, ये थर्ड टेस्ट है बेटा। तो ये समझ में आ गई बात, ये थर्ड टेस्ट है। तो ये 3 टेस्ट मैंने आपको बताए जिसकी हेल्प से आप एल्कोहलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां लिख लेना, दिस टेस्ट इज आल्सो गिवन बाय फिनॉल, इसमें भी लिख सकते हो ये, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ऑल द कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, फर्स्ट वाला, एंड दिस टेस्ट इज गिवन बाय फिनॉल। ठीक है बेटा, फिनॉल भी देता है, एल्कोहल तो दे ही रहा है, फिनॉल भी देता है ये टेस्ट। गॉट इट। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो आपने पढ़ा एल्कोहलिक ग्रुप के टेस्ट कौन से हैं, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। देखिए इसमें एक टेस्ट आपको पहले ही बता चुका हूं, आपने पढ़ा भी है, और वो है बेटा ल्यूकास टेस्ट। क्या है? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट आप सब जानते हो। ल्यूकास रिएजेंट जानते हो कि नहीं भाई? ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस, बोलो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अगर इसको डालने पे इमीडिएट टर्बिडिटी आती है तो गिवन अल्कोहल टर्शरी है, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट सेकेंडरी है, और टर्बिडिटी हाफ एन आवर तक ना आए या हीट करने पे ही आए तो गिवन अल्कोहल क्या है बताइए? प्राइमरी है। ठीक है, क्यों आती है टर्बिडिटी टर्शरी में इमीडिएट? क्योंकि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट आप एसिड डाल रहे हैं, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, टर्शरी का कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बोलो? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस, बोलिए, जिंक क्लोराइड, है ना? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्यों लेते हैं? टू एक्सट्रैक्ट दिस क्लोरीन एज क्लोराइड and to furnish H plus easily, anhydrous zinc chloride and concentrated HCl। AlCl3 भी ले सकते हैं, लेकिन अब साइंटिस्ट का नेम लगा है तो उसने जो रिएजेंट लिया था वही यूज करना पड़ेगा। रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन होता है? आप सब जानते हैं, कार्बोकेटायन। उसके अलावा इसमें आपको मालूम है टर्शरी एल्कोहल, है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप अगर कहो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल लिख लीजिए। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या आएगा? टर्शरी फास्टेस्ट रिएक्ट करेगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इट इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस फॉर्म्ड। गेटिंग और नॉट? आपको मालूम है, यहाँ पे स्टार पॉइंट लिख सकते हो। टर्शरी एल्कोहल गिव, पहले भी पढ़ चुके हो कई बार, टर्शरी एल्कोहल, नॉट ओनली टर्शरी, एनी एल्कोहल दैट विल प्रोड्यूस स्टेबल कार्बोकेटायन। Getting? Any alcohol that will produce stable carbocation will give immediate turbidity with the Lucas reagent, gentlemen. Okay? तो लिखिए tertiary alcohol produce immediate turbidity, secondary immediate white turbidity with Lucas reagent. Secondary alcohol produce turbidity after 5 minutes, while primary alcohol produce turbidity only after heating, after 30 minutes or on heating. So this is how we identify whether the given alcohol is primary, secondary or tertiary. और reaction क्या है? आप सब जानते हो, white turbidity किसकी आती है? HCl, और आपने लिया एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, लेविस एसिड। ये क्या करेगा? ये H प्लस जाके इसको गुड लिविंग ग्रुप में बदल देगा, RCl प्लस H2O। इसकी व्हाइट टर्बिडिटी आती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाइट टर्बिडिटी जो आप बार बार बोल रहे हो ये किसकी है, तो आप क्या कहेंगे? व्हाइट टर्बिडिटी किसकी है बेटा? व्हाइट टर्बिडिटी जो है वो है बेटा
एल्काइल हैलाइड क्लोराइड की रादर, क्योंकि HCl लेते हो ना तो क्लोराइड ही बनेगा और कोई हैलाइड को जगह तो है नहीं कि भाई, समझ रहे हो। तो ये है ल्यूकास टेस्ट। अब सेकंड देखना, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता तो ये भी है लेकिन विक्टर मेयर्स टेस्ट, IIT में इन दोनों टेस्ट को मिला के क्वेश्चन बना दिया जाता, बड़ा ही बढ़िया। पहले ये टेस्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को करेंगे। विक्टर मेयर टेस्ट थोड़ा लेंदी है, प्रोसीजर है। इसमें क्या करना होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ। 1 डिग्री एल्कोहल, पहले समझ लो अच्छे से। 1 डिग्री एल्कोहल, स्टेप्स 3-4 हैं, क्यों हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्यों ऐसे स्टेप्स ज्यादा लिए गए। 2 डिग्री एल्कोहल, देखो एल्कोहल में कन्वर्जेंस का बेस्ट आइडिया जो होता है बेटा वो है कि आप उसे एल्काइल हैलाइड में बदल लो, क्योंकि आप सबको पता है एल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन है ना वो एक गुड लिविंग ग्रुप है, और अगर सिस्टम के में गुड लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो फिर उसको हटाना और उसको दूसरे कंपाउंड में चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। एल्कोहल का OH पुअर लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, तो एल्कोहल का OH पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से उसे गुड लिविंग ग्रुप में बदल के और फिर रिएक्शन कराते हैं। टर्शियरी एल्कोहल, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। प्राइमरी पहले इसका देख लेते हैं, प्रोसीजर तीनों का सेम है, एक ही काम करना। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने कोई प्राइमरी एल्कोहल लिया RCH2OH, इसको गुड लिविंग ग्रुप में बदलने के लिए इसमें हम HI डाल देते हैं। HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, यहाँ जिंक क्लोराइड का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, खुद डिसोसिएट H+I- जाके इसको गुड लिविंग ग्रुप में बदल देगा और ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, I- यहाँ लग जाएगा, तो आपको मिल गया बच्चे एल्काइल हैलाइड। आपको भी सर HI क्यों, HBr HCl क्यों नहीं, हेलोजेंस में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप I- है, हमें उसे भगाना है एक्चुअली, ठीक है। अब इस कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्राइड से, AgNO2, आपको एल्काइल हैलाइड में मैंने पढ़ाया था। सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराने पे याद आ रहा है कि नहीं भाई, ये नाइट्रो एल्केन में चेंज हो जाएगा, RCH2 नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर I को भगा दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन क्यों लगाया नाइट्रो ग्रुप, पर्पस है मेरा इन हाइड्रोजन को एसिडिक करना, तो एसिडिक करने के लिए मुझे अच्छा -I ग्रुप चाहिए था, और आपको तो पता है नाइट्रो एक बहुत खूबसूरत, बहुत स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट -I-N ग्रुप है। यहाँ -N की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट -I तो बहुत ताकतवर है, तो इसलिए मैंने नाइट्रो लगाया। और अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड जानते हो, HONO, नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड से क्या होता है, ये यहां से O और ये H2O निकल जाएगा। एक्चुअली जो विक्टर मेयर का पूरा पर्पस था, देखिए टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है कि कोई कलर आना चाहिए, कलर से आइडेंटिफाई करोगे ना। अब A कलरलेस, उसमें B मिला दिया कलरलेस, और C भी कलरलेस, तुम्हें क्या पता चल रहा है A क्या है B क्या है, हरी बात समझ में कि नहीं। तो टेस्ट, लैब टेस्ट का मतलब होता है कोई डिस्टिंग्विश कलर आना चाहिए, जैसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, आगे और भी टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। तो ये H2O हटाने के बाद क्या बना, RCNO2, ये हट क्यों गया आप समझ गए होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये आ गया डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, N2H निकालेंगे, OH। इस कंपाउंड को हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड, ये H एसिडिक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। और लास्ट में इसके अंदर, सिंस ये हाइड्रोजन एक्टिव है, एसिडिक है, एक्टिव हाइड्रोजन है ना, तो इसमें KOH डाल दीजिए। KOH अगर डाल दोगे तो वो इस H को निकाल लेगा, सॉल्ट बनेगा, और वो सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है ना, और जब सॉल्युबल होकर रेड कलर देता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल्स में रेड कलर आता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पे बस अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सिंपली KOH डाल दीजिए, KOH डाल दीजिए, वो इस H को निकाल ले जाएगा, और क्या बन जाएगा, RCNO2 डबल बॉन्ड NO -K+, और इसके नीचे लिख लो रेड कलर, वाटर सॉल्युबल पोटेशियम सॉल्ट, एंड दिस इज रेड कलर, रेड कलर। अब चलिए सेकंड में आ जाते हैं। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेम प्रोसीजर, इसको क्या रिएक्शन कराओगे, HI से, फिर वही गुड लिविंग ग्रुप में बदल देगा, और क्या बन जाएगा, RRCHI। अब इसमें फिर वही AgNO2 SN2 रिएक्शन करा दो, तो AgI बाहर, और क्या बन गया, नाइट्रो, सेकेंडरी बन गया ये नाइट्रो। फिर अब जो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, कैसे देखो,
HON डबल बॉन्ड हो, वाटर हटाना है ना बेटा, तो पहले यहां से 2 H मिल गए थे इसलिए मैंने ये O हटा दिया, अब एक ही H है तो ये H2O निकलेगा, और क्या बन गया RR CNO2 N डबल बॉन्ड हो। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है देख के बताओ, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है और इसमें नहीं है, इसको हम कहते हैं स्यूडो नाइट्रॉल फॉल्स, और इसमें अगर आप एक्वस KOH डालोगे इनसॉल्युबल, क्यों, हाइड्रोजन ही नहीं हो, कलर आता है ब्लू। पहले प्राइमरी अल्कोहल के विक्टर मेयर टेस्ट में कौन सा कलर आता है बोलो, रेड, इसमें ब्लू, और टर्शरी शानदार है, टर्शरी शानदार है R3COH, इसमें आप HI ऐड करेंगे R3CI, फिर आप इसमें AgNO2 मिलाएंगे, सब कुछ सेम करना है, माइनस AgI बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा टर्शरी नाइट्रोएल्केन, और जब इसमें नाइट्रस एसिड डालोगे बेटा HONO, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, H कहाँ है, देखो दोनों स्टेप में H चाहिए था कि नहीं, और ये कलरलेस रहता है, कलरलेस। तो विक्टर मेयर टेस्ट से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल कैसे पहचानते हैं, बोलिए, प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा टेस्ट कलर आता है, ये याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल में रेड, सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू, ये कलर याद रखने में, ठीक है, और टर्शरी अल्कोहल में कलरलेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का विक्टर मेयर टेस्ट। क्लियर? थोड़ा लेंदी है लेकिन याद रखना है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ध्यान से देखिए, जरा कुछ क्वेश्चन इन दोनों टेस्ट पे लिखें फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव विक्टर मेयर्स टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव विक्टर मेयर्स टेस्ट, ए CH3 CH2OH मतलब इथेनॉल, बी CH3 CH2 I, C CH3 CH CH3OH, D CH3 CH CH3I, और ऑप्शंस दे देता हूं एक साथ ही हो जाएगा, CH3 CH2NO2 नाइट्रोइथेन, F CH3 CH CH3 आइसोप्रोपाइल, ये आपका है 2 नाइट्रोप्रोपेन, ये टेस्ट देगा या नहीं देगा विक्टर मेयर, ये आपको बताना है। इसके अलावा आप और अगर देखें PHOH फिनॉल दिया हुआ है, ये टेस्ट देगा या नहीं देगा ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है भाई। तो देखो कौन कौन देगा, इथाइल अल्कोहल देगा कि नहीं, जी हाँ, हर प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट देता है। अब बच्चों को ये बताया जाता है कि भाई ये अल्कोहल का टेस्ट है, लेकिन आपको बताऊं ये भी ये टेस्ट देगा, सेकेंड स्टेप में वही बन रहा है, इसलिए रिएक्शन पूरी प्रोसीजर आना चाहिए। इंटरमीडिएट स्टेजेस के मॉलिक्यूल भी पकड़ा, ये लेके चलोगे तो आपका रेड कलर नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, तो एल्काइल हैलाइड में भी हो जाएगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी देगा, ये रहा वो जो पूछा गया है, ये भी देगा ये टेस्ट। नाइट, अब देखो मजे की बात, ये रहा थर्ड स्टेप का कंपाउंड नाइट्रो, यानी विक्टर मेयर टेस्ट इज गिवन बाय अल्कोहल्स, एल्काइल हैलाइड्स, नाइट्रो एल्केन्स जिनके पास H हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, ये भी देगा, ये भी देगा, फिनॉल देगा। तो एक फिनॉल को छोड़ के सभी कंपाउंड ये टेस्ट दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन जो मिक्स करके दिया जाता है वो आप देख लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, alcohol that give immediate white turbidity in Lucas test, alcohol that give immediate white turbidity in Lucas test give red color in Victor Meyer's test। अब ये बड़ा क्रूशियल है, अब यहाँ दोनों टेस्ट आने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, देख के बताइए। पहले लिख लेते हैं फिर हम लोग करेंगे, ठीक है, सॉल्व। एल्कोहल
that give blue color in Victor Meyer's test, alcohol that give blue color in Victor Meyer's test give immediate turbidity, immediate white turbidity in Lucas test, in Lucas test। एक ये ऑप्शन है। ऑप्शन सी देखिए, थर्ड ऑप्शन देखो बेटा, एल्कोहल that give colorless solution in Victor Meyer's test give turbidity after 30 minutes, give white turbidity after 30 minutes in Lucas test। ऑप्शन डी ऑप्शन लिखिए, एल्कोहल दैट गिव ब्लू कलर इन विक्टर, या ऐसे लिखो, एल्कोहल दैट गिव टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट, एल्कोहल दैट गिव टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट इन ल्यूकास टेस्ट गिव ब्लू कलर इन विक्टर मेयर्स टेस्ट। बोलो, ब्लू कलर इन विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? एल्कोहल दैट गिव इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी, इमीडिएट का मतलब टर्शरी हो गया, रेड कलर, रॉन्ग, टर्शरी कलरलेस होता है। एल्कोहल दैट गिव ब्लू कलर, ब्लू कलर का मतलब सेकेंडरी हो गया, इमीडिएट टर्बिडिटी, ये भी रॉन्ग है। इमीडिएट टर्बिडिटी ल्यूकास में टर्शरी देता है। एल्कोहल दैट गिव कलरलेस इन विक्टर मेयर मतलब टर्शरी, गिव 30 मिनट, ये भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन। तो ऐसे दोनों टेस्ट को मिला के भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि लैब में अल्कोहलिक ग्रुप को कैसे पहचानना है। एक आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होता है, लेकिन वो सभी अल्कोहल्स नहीं देते हैं, मालूम है ना आपको, कौन से अल्कोहल देते हैं आपको बताया है मैंने। तो ध्यान से इसको देख लीजिए कि अल्कोहल्स को लैब में कैसे पहचानना है। ठीक है बेटा, इसको नोट करो जरा फास्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स, जो आपको बोर्ड में भी हेल्प करता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी एल्कोहल्स का कन्वर्जन पूछा जाता है, सब्जेक्ट डेवलप करने में भी हेल्प करता है, और साइमल्टेनियसली रिएक्शंस को अगर याद रखना हो ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, तो कन्वर्जन करो। ठीक है, देखिए जरा, कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स, मैं आपको एक एल्कोहल से दूसरा एल्कोहल बनाना सिखाता हूं। कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स, नोट कर लीजिए सब लोग अच्छे से। कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स में सबसे पहले फर्स्ट असेंडिंग ऑफ सीरीज, असेंडिंग ऑफ सीरीज मतलब कार्बन बढ़ाना कैसे। एल्कोहल्स में कार्बन बढ़ाने का तरीका सिखाता हूं मैं, आप देखो। असेंडिंग ऑफ सीरीज करने के लिए दो तरीके हैं। एक है, कभी भी आपको किसी कंपाउंड में कार्बन बढ़ाना हो तो उसके दो रूट हैं। एक होता है साइनाइड मेथड, यानी केसीएन से रिएक्शन करा दीजिए, और एक होता है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड तो इतना स्पेशल है, आर कौन सा कितना कार्बन बढ़ाना है वैसा आर ले लो ग्रिग्नार्ड का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विद द हेल्प ऑफ केसीएन, पोटेशियम साइनाइड की हेल्प से आपको बताता हूं कि हम असेंडिंग ऑफ सीरीज कैसे करते हैं। ठीक, चलो देखिए सभी बच्चे, असेंडिंग ऑफ सीरीज विद द हेल्प ऑफ केसीएन। देखो, केसीएन का रिएक्शन मैंने कहां पढ़ाया था आपको, याद होगा, एल्काइल हैलाइड। मैंने फिर आपसे बता दूं, एल्कोहल्स में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती क्योंकि OH एक पुअर ग्रुप है। तो हमेशा अगर कन्वर्जेंस करने हो एल्कोहल्स में, तो आपको OH ग्रुप को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में बदलना होगा, और आपके लिए सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप जो है वो है बच्चों हेलोजेंस एज अ हैलाइड आयन। तो सबसे पहले मान लो एक एल्कोहल है आपके पास RCH2OH, इसमें कार्बन बढ़ाना है एक, या आप एक काम करिए ना, हम R की जगह इथाइल एल्कोहल ले लेते हैं जिसमें कार्बन कितने हैं 2, और इथाइल एल्कोहल से मैं आपको सिखाता हूं कार्बन इंक्रीज कैसे करना है, प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, हम कन्वर्जन क्या करने जा रहे हैं, इथाइल एल्कोहल टू नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, ये बनाना। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है भाई,
तो सबसे पहले तो इस OH को हटा, KCN तभी काम करेगा जब लीविंग ग्रुप लग जाए। तो इसमें PCl5 डाल दीजिए, आपको तो पता ही है OH हटा के Cl कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा CH3 CH2 Cl। इसमें खतरा, रीअरेंजमेंट का खतरा नहीं रहता है। ल्यूकास में तो एसिड डाल रहे हो, वो थोड़ा पंगा है, कोई एसिड डाल दोगे तो रीअरेंज, हालांकि इथाइल अल्कोहल रीअरेंज नहीं होगा। ये आ गया आपका बेहतरीन प्रोडक्ट। और अब इसमें डाल दीजिए KCN, क्यों, अब एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, माइनस KCl निकल जाएगा। यहाँ क्या निकला, माइनस POCl3, आप सबको पता है ये बात। तो अब बनाइए CH3 CH2 CN। लो भाई, साइनाइड कार्बन बढ़ गया कि नहीं। आपका मोटिव क्या था, आपका मोटिव था बच्चों कार्बन बढ़ाना, कार्बन बढ़ गया, लेकिन एल्कोहल, अब साइनाइड को एल्कोहल में कैसे बदलते हैं देखो। क्या मैंने आपको सिखाया था कि साइनो ग्रुप की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, याद आया, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, याद आ रहा है भाई, CH3 CH2 COOH। ये पढ़ चुके हो आप लोग, मैकेनिज्म भी बताया है। 3 बॉन्ड तोड़ो, वाटर का H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर, और फिर 3 OH कार्बन पे आएंगे, वहां से वाटर हटा दीजिए। अब बन गया एसिड। आपको भी सर एल्कोहल बनाना है, जी हाँ मुझे पता है एल्कोहल बनाना है। तो अब अगर इसको एल्कोहल में बदलना है तो आप देखो, इसको CH2 करना है, वो हटाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। और कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिड्यूस करते हैं। तो हीरो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपके पास आ गया CH3 CH2 CH2OH। समझ गए। एक और तरीका बताता हूं, साइनाइड्स में, ये अगले चैप्टर में आएगा रिएजेंट, अभी आप इसको लिख लीजिए, डाइबाल H, ये आएगा आपको डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LH से ही इसको डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ाऊंगा आपको मैं। इसमें बेटा क्या होता है कि यहाँ 4 हाइड्राइड है, यहाँ एक ही हाइड्राइड होता है। तो जैसे मैंने बताया था ना, एल्डिहाइड में एक प्रॉब्लम है कि अकेला एल्डिहाइड 4 एल्डिहाइड को उड़ा देता है ना, लेकिन यहाँ पे एक ही H छोड़ा गया है, इसके 3 हाइड्राइड को छीन लिया गया है, तो इससे वीक है। और ये जो है आपके साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करता है, RCH। अभी इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। डाइबाल H आपके सिलेबस में 3 फंक्शन है, एसिड हैलाइड, और मैं नोट करके लिखवा दूंगा इसके बारे में, वैसे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। एल्डिहाइड बन गया, अब फिर से इसमें LH डाल दो, इसमें LH भी डाल सकते हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी काम करता है। यहाँ तो R क्यों ले लिया है मैंने, ये होगा CH3 CH2 CHO, और फिर बन गया CH3 CH2 CH2OH। रिडक्शन कैसे करते हैं, पाई बॉन्ड तोड़ा मैंने, एक H यहाँ, एक H यहाँ, बन गया आपका एल्कोहल, ठीक है भाई। अब जरा एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट, डाइबाल H ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखिए, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LH की पावर को थोड़ा कम किया गया, कैसे, एल्यूमिनियम, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रहा एल्यूमिनियम, एक H, और 2 इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप आप लोग जानते हैं, तो इसके सारे हाइड्राइड छीन लिए, एक हाइड्राइड छोड़ा है, थोड़ा क्राउड बढ़ाई गई है जिससे ज्यादा रिडक्शन ना करे। और इसका फंक्शन लिख लीजिए, आपको याद रखना है करता क्या क्या है। फंक्शन NCERT में भी है बेटा, तो मेंस में भी डाइबाल H प्रकट हो जाता है कई बार, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता दूं जरा, ये करता क्या क्या है, ध्यान से सुन लेना। इसका काम है बेटा, सबसे पहले एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में रिडक्शन ही करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो गुड लिविंग ग्रुप है। दूसरा फंक्शन है, ये भी नीट में आ गया था 2-3 साल पहले, R' ईस्टर को ले क्या रहे, यहाँ पे डाइबाल H ही लिया हुआ है, डाइबाल H, यहाँ भी वही। तो ये लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं तो हटते हैं ना बेटा, तो इससे एल्डिहाइड बन जाएगा इधर वाले पार्ट से, और जो लिविंग ग्रुप है वो एल्कोहल में चेंज हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म बहुत लेंदी है, सो मेनी स्टेप्स, सोलोमन आप पेपर कर सकते हो, 3-4 स्टेप के बाद देखा, आफ्टर सो मेनी स्टेप्स वी गेट दिस। तो मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम हाइड्रोलिसिस फर्दर करना पड़ता है, इसको आप डायरेक्ट याद रखें। और तीसरा काम, ये 3 ही फंक्शन है इसके,
एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, साइनाइड को भी ये CHO में बदल देगा। तो आप देख रहे हो वैसे इसका काम क्या है, एसिड हैलाइड, ईस्टर एंड साइनाइड तीनों को एल्डिहाइड में बदलना। बस ईस्टर में याद रखना है कि एल्कोहल भी बनता है, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ एल्डिहाइड दिया हुआ है, एल्कोहल नहीं दिया हुआ है। और नीट में पेपर में आया था तो ऑप्शन में दिया था उन्होंने एल्डिहाइड, एल्कोहल और सी ऑप्शन में बोथ, बच्चे मर गए थे। दोनों सही है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स को स्ट्रांगली रिफर करना है। एनसीईआरटी में इसलिए छोड़ दिया, बाय प्रोडक्ट है, एग्जामिनर तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने अभी बताता हूँ। बाय प्रोडक्ट एल्कोहल भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया डाइवैलेंस। एक तरीका आप लोग सीख के कार्बन बढ़ाने का, और वो है साइनाइड मेथड, ठीक है। दूसरा तरीका आपको बताता हूं मैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बन अभी बढ़ाना सीख रहे हैं, फिर कार्बन कम करना सीखेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कैसे हम कार्बन बढ़ाएंगे। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मैं बताऊं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रांचिंग कराता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इसमें मैं एक और बात बता दूं, ग्रिग्नार्ड को कभी आप डायरेक्ट एल्कोहल पे मत डालना, क्योंकि एल्कोहल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है और ग्रिग्नार्ड आपको मालूम है इट इज वेरी फाइन बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो तुरंत H को निकाल देगा। तो एल्कोहल में डायरेक्ट ऐड नहीं करना। जैसे मान लो आपको इसमें सपोज इथाइल एल्कोहल को चेंज करना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल तो पिछले मेथड से बना लिया, अब आइसो बनाना सिखाता हूँ। और अगर बच्चे ने कहा कि सर ग्रिग्नार्ड से तो हम कार्बन आराम से बढ़ा देंगे, अगर ये सोच के बैठा है और उस बच्चे ने ले लिया ये और कह रहा है सर एक कार्बन बढ़ाना है, आइसोप्रोपाइल, इथाइल एल्कोहल होता है आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, एक कार्बन बढ़ाना है, तो बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने कहा सर मैं ग्रिग्नार्ड जल्दी से ऐड कर देता हूं। और जैसे ही वो ऐड करेगा उसे पता भी नहीं चलेगा उसके साथ घटना घट चुकी है, उसका ये जो अटेम्प्ट है ये रॉन्ग हो चुका है। बनाने गए थे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और घर लेके आ गए क्या, मीथेन। तो हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई, गलत हो गया। तो कभी भी आप एल्कोहल पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे मैं बताता हूं। आप एल्कोहल को कार्बोनाइल कंपाउंड में बदल लीजिए। आपको बताया था ना एल्डिहाइड कीटोन से जबरदस्त रिएक्शन है, एल्कोहल बनता है। तो एल्कोहल लो, इसका मेथड क्या है फिर, एक्चुअल मेथड मैंने लिया इथाइल एल्कोहल, सॉरी, और इसमें आपका फेवरेट रिएजेंट PCC, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PCC क्या करता है, एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बन गई एल्डिहाइड। और अब आप इसमें डाल दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितने कार्बन बढ़ाने को एग्जामिनर बोले, जैसे आइसोप्रोपाइल बोला, आइसोब्यूटाइल बोलता तो फिर हम 2 थे, 2 और बढ़ाने, तो यहाँ पे आप कार्बन एडजस्ट कर सकते हो। अब होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये CH3 CH, एक CH3 आके और लग गया और ये है बेटा O और O पे लग गया MgBr और फिर हाइड्रोलिसिस कर दी मैंने, तो ये हो गई हाइड्रोलिसिस। क्या बन गया देखो, CH3C CH3HOH आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्लस MgBrOH, समझ गए। तो ये एक तरीका है कार्बन बढ़ाने का, लेकिन डायरेक्ट नहीं। आप देख रहे हो एल्कोहल में डायरेक्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एल्कोहल में हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी। तो एल्कोहल में हम क्या कर रहे हैं बेटा, एल्कोहल में हम साइनाइड मेथड में एल्काइल हैलाइड में बदला और ग्रिग्नार्ड यूज करने के लिए हमने एल्डिहाइड बदल लिया। जैसे आपसे बोला जाए मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल बनाइए, तो ये भी एक कार्बन बढ़ाना है। इसे दोनों मेथड से करके देख सकते हो, साइनाइड से भी और उससे। देखो बताता हूं, जैसे CH3OH है बेटा, इसमें मैंने डाल दिया PCl5 से क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड
इसके बाद इसमें मैंने डाला KCN, न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन, CN जाके Cl हटा देगा तो CH3CN बन गया। इसके बाद आप इसमें इथाइल अल्कोहल में डाइबाल H डाल दीजिए, ये बता ना, डाइबाल H डाल दीजिए बेटा, तो ये इसको बदल देगा CH3CHO में। अब एल्डिहाइड से क्या बनाना है, अल्कोहल ना, रिडक्शन। आपको हर स्टेप में सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। जैसे इसको अल्कोहल में बदलना है तो हाइड्रोजन, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखो इधर, देखो CH3CH2OH, ये क्या था CH3CHO। क्या किया आपने, देखो O तो अपनी जगह ही है, हाइड्रोजन बढ़ाए हैं 2, तो हाइड्रोजन बढ़ाने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। और आपका फेवरेट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वेट कर रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो। एक तो ये तरीका है, या जो दूसरा मेथड बताया कि इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप पहले PCC डाल दीजिए, तो मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से 1 कार्बन की एल्डिहाइड बन गई, फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको कितने कार्बन बढ़ाने हैं इथाइल अल्कोहल, 1, तो CH3MgBr ले लीजिए, ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा, तो CH3। लेकिन ग्रेगनार्ड की हेल्प से केवल यही प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि ग्रेगनार्ड फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। तो यहीं पे ये यूज हो सकता है मेथड। क्या बन गया भाई, OMgBr, और बाद में इसकी शानदार तरीके से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, H इधर OH इधर, आपका प्रोडक्ट बन गया है CH3CH2OH। ये लीजिए, मिथाइल अल्कोहल से मैंने इथाइल अल्कोहल बनाना सिखा दिया बेटा, ठीक है। तो ये हमने अभी तक क्या सीखा है कि कार्बन कैसे बढ़ाया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज द वे टू इंक्रीज कार्बन इन ग्रेगनार्ड, आई मीन कार्बन इन अल्कोहल्स। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ ग्रेगनार्ड ऑफ कोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ साइनाइड, अब मैं आपको सिखाऊंगा डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, मतलब कार्बन कम कैसे करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग, कार्बन कम करने के भी 2 तरीके बताता हूं, और उसके बाद आप लोगों को कन्वर्जन की कुछ होमवर्क दे दूंगा, करना उसको, ठीक है। इस पे प्रैक्टिस करो खूब ऑर्गेनिक रिएक्शंस करने की। ऑर्गेनिक के रिएजेंट याद करने का सबसे बेस्ट आइडिया है आपको इंटर कन्वर्जन। तो अब हम सेकंड केस पढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज। तो डिसेंडिंग ऑफ सीरीज में कार्बन कम कैसे करते हैं, 2 तरीके हैं इसके। फर्स्ट मेथड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि डीकार्बोक्सिलेशन तभी होगा जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। भाई CO2 तो तभी निकालोगे, तो भाई डीकार्बोक्सिलेशन मेथड देखो ये कैसे करते हैं। जैसे मान लो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनाना है सपोज, ठीक है बेटा। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, पहले लिख लिया करो कि आपको करना क्या है। ये है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और ये है इथाइल अल्कोहल। मतलब बेटा आपको 1 कार्बन कम करना है, क्या कहते हो, 1 कार्बन कम करना है। तो 1 कार्बन अगर कम करना है तो देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले CH3CH2CH2OH, आपको एसिड बनाना है ना, तो क्यों PCC डालें, एल्डिहाइड बनाए, सीधे KMnO4 डाल दीजिए, एसिडिफाइड या अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके CH3CH2COOH में बदल देगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, इसके कई तरीके हैं, फिर यहाँ आने के मैं बताता हूँ। कुछ रिएक्शंस आपके सिलेबस में आगे आएंगी। एक आपने पढ़ा है इसमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा। अब इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट भी करा सकते थे, स्टेप कम कर सकते थे, सोडा लाइम डाल दीजिए, ड्यूमा रिएक्शन, सॉरी सॉल्ट बन जाएगा, ड्यूमा रिएक्शन। तो ड्यूमा रिएक्शन से क्या होगा, इथेन बन गई, डीकार्बोक्सिलेशन, याद आया, एल्केन में पढ़ा है। लो भाई कार्बन तो कम हो गया, लेकिन हमें तो बनाना है अल्कोहल, कोई बात नहीं, इसको ब्रोमीन के साथ हीट कर दीजिए हाई टेम्परेचर पे। क्लोरीन थोड़ा अवॉइड करते हैं बच्चों, क्योंकि क्लोरीन में हर जगह रिएक्शन होने के चांस होते हैं, रिएक्टिव ज्यादा है ना क्लोरीन, ये सेलेक्टिव ज्यादा है। इथाइल ब्रोमाइड, और अब बस
एक्वस KOH, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, एक्वस KOH, ये बन गया CH3 CH2OH। एक रास्ता और है लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम, वो रिएक्शन अभी आपकी हुई नहीं है तो यहाँ पे मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है बेटा कार्बन कम करने का डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। देखो सेकंड मेथड है बाय ओजोनोलिसिस। अगर आपको एकदम से कार्बन कम करने हो बहुत ज्यादा तो ये तरीका है। जैसे आपको मान लो इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बनाना है या कुछ भी एज यू विश, यही कर लें। आपको तो यही कर लेते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। तो नॉर्मल प्रोपाइल ओजोनोलिसिस कब होगी, जब एल्कीन होगी। सेम कन्वर्जन कर रहा हूं मैं, यही वाला हेडिंग आप देख लेना। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, इथाइल अल्कोहल। यही बता देता हूं, देखो CH3 CH2 CH2OH। सबको मालूम है एल्कीन में कैसे बदलते हैं, अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 से 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ता है, याद आया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये बदल गया आपका किस में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया भाई। और इसके बाद अब क्या करोगे, ओजोनोलिसिस, ओजोन डाल दीजिए पहले और बाद में क्या करोगे, जिंक डालो, जिंक H2 नहीं डालोगे तो एसिड बन जाएगा ओजोनोलिसिस में, एक को इधर एक को इधर। ये बन गया आपका CH3 CHU एस्टल्डिहाइड और इधर से बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। अब एस्टल्डिहाइड में LH डाल दो, देखना पड़ेगा आपको। एल्डिहाइड में एल्कोहल बनाने के लिए रिडक्शन करते हैं और एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए ऑक्सीडेशन। सब लिख लिया करो, जैसे एल्डिहाइड है CH3CH, मुझे इससे एसिड बनाना है तो आप देखो कि क्या हुआ है। आप इन दोनों में डिफरेंस निकालो, एक ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन से बनेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन और एल्कोहल जब बना रहे हो तो आप देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजन बढ़ा है तो ये रिडक्शन से बनेगा। तो ये बेसिक साइंस है जो आपको आनी चाहिए, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इससे भी एक अल्कोहल बन जाएगी, हालांकि इसमें भी अगर LH डाल दिया तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगी, लेकिन हमें ये बनाने को कहा गया था इथाइल अल्कोहल, तो हमने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको बना दिया है, नोट कर लीजिए। तो ये दो मेथड मैंने आपको बताया बेटा, जिसकी हेल्प से आप लोग डिसेंडिंग ऑफ सीरीज कर सकते हैं। असेंडिंग भी सीख गए और आप क्या सीख गए बेटा, डिसेंडिंग भी सीख गए। अब मैं आपको आइसोमेरिक कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल और सिखा दूं, जरा इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, लिखिए आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, ये भी सीख लो। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऑलमोस्ट फिनिश है बेटा, रफली फिनिश हो चुका है। कल से हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ेंगे, वो छोटा है, डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक एक लेक्चर में ही हो जाएंगे दोनों। एंड अल्कोहल के बाद फिर ईथर, वो भी आपको हार्डली एक लेक्चर लगता है और एक फिनॉल को लगेगा, और ये चैप्टर 1 ऑफ दिस यूनिट विल बी कंप्लीटेड। ओके, आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जेंस, इसको कन्वर्जन कहते हैं। जैसे मान लो एग्जाम में आपको आ गया कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट, कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जन, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आइसोमर है ना, ये एक दूसरे के PI हैं, पोजिशनल आइसोमर्स हैं बेटे। तो ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं अगर, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल को हम किस में चेंज कर रहे हैं, आइसोप्रोपाइल। देखो बहुत ही आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, OH को बेटा यहां से हटाना पड़ेगा ना पहले, भाई एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगाओगे ना, तो हटाते कैसे हैं OH को, कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन बन जाएगी प्रोपीन। क्या बन जाएगी, प्रोपीन। इसके बाद आप, कई तरीके हैं इसमें, कई तरीके से अल्कोहल बना सकते हो। एक है HBr ऐड कर दीजिए, मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन हो जाएगा, थोड़ा लेंदी होगा, Br यहाँ, और Br हटा के OH कैसे लगाते हैं, SN2 एक्वस KOH, तो ये आपका सीधे बन गया। अगर डायरेक्ट बनाना है तो एसिडिफाइड वाटर डाल दीजिए, मतलब डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए, याद है हाइड्रेशन, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। या
OMDM कर दो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर दो तो डायरेक्ट बन जाएगा। लो भाई हो गया कन्वर्ट, 2 स्टेप में कन्वर्ट हो गया। क्या कहते हो, ठीक है कि नहीं? अब चलो सेकंड कन्वर्जन सिखाता हूँ। जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है। सब लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो और खुद ट्राई करो। क्या करोगे बोलो? इसको लिया हमने, पहले OH को हटाएंगे। OH हटाने का तरीका है कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, इवन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, प्रोडक्ट प्रोपीन। और अब आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से OH लगाना है तो HBO करा दो। बोर्ड एग्जाम में HBO मत लिखना, रिएजेंट लिखना पड़ता है B2H6 THF में और फिर H2O2OH-। देखिए बेटा आराम से आप लोगों ने कन्वर्जन कर लिया, हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं कन्वर्जन यार, कर लोगे? चलो जरा होमवर्क लिख लो। अब आप लोगों को करना क्या क्या लिखो। कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जन्स। नंबर 1 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आप पूरा स्टेटमेंट लिखिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखते हैं, आप लोग सॉल्व करो और इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकंड, पूरा नेम लिखना बेटा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। इसमें कन्वर्ट करना है, काफी आसान है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल टू टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल, टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल। एक और लिख लो, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये सब आप करके देखेंगे, ट्राई करना बेटा, नहीं आएगा तो आई हेल्प यू। ठीक है, देख लीजिए सब जल्दी से कर लोगे, नोट कर लो जरा इसको। ठीक है, चलो इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो ये इंटर कन्वर्जन मैंने आप लोगों को सिखा दिया है बेटा, ऑर्गेनिक में अल्कोहल्स में कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे सभी लोग। अभी थोड़ा समय अल्कोहल्स के, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में 2 मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा बता दूं ब्रीफ में, एंड देन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विल बी कंप्लीटेड। देखिए, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ या सम इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें सबसे पहले आता है मिथाइल अल्कोहल। 2 अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, एक मिथाइल और एक इथाइल। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल को और क्या क्या कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिनॉल, याद आ गया। और इसको कहते हैं वुड अल्कोहल, लकड़ी से मिलता है, वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाते हैं इसको। ठीक है, वुड अल्कोहल, वुड नेफ्था भी बोलते हैं, वुड नेफ्था भी बोलते हैं बेटा। ये है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये देखो फॉर्मूला क्या है बताइए आपको, CH3OH। नेचर में कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है, नेचर में कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है। देखिए, इन नेचर इट इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, in nature it is present in combined state as ester, in nature it is present in combined state as ester in the form of, as ester in the form of number 1, देखो बेटा, number 1 methyl salicylate। बहुत पूछते हैं इसके बारे में पेपर में, methyl salicylate। ठीक है ना, मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट क्या होता है? ईस्टर है, OH। सैलिसिलिक एसिड जानते हो, ये सैलिसिलिक एसिड है, उसका मिथाइल ईस्टर, ये मिथाइल सैलिसिलेट। इसको ये आता है पेपर में, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। विंटर ग्रीन, विंटर ग्रीन एक प्लांट है। जनरली विंटर में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, ये उसमें भी ग्रीन रहता है, तो उससे ये ऑयल निकलता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। एक तो इस फॉर्म में मिलता है, बी ये इसको क्या कहते हैं? मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट। इसके अलावा ये मिलता है मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट COMe। ये क्लोव ऑयल है, क्लोव ऑयल। लौंग जानते हैं, लौंग
देखो लौंग के अंदर या ये सब एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक, वो इन्हीं की वजह से होती है। ईस्टर्स आपको आयोडेक्स में भी है, आई थिंक मिथाइल सैलिसिलेट ही है, एक बार देखना आयोडेक्स या मूव या जितने ये आते हैं ना वॉल्जिन वगैरह, इन सब में एक पेन किलर होता है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक, सबकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एक जैसी होती है, उनमें ये ईस्टर्स होते हैं। तो ये कंबाइंड स्टेट में मिथाइल अल्कोहल, ये ईस्टर है ना, इनके हाइड्रोलिसिस करोगे तो मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। ईस्टर की हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बनाते हैं, तो कंबाइंड स्टेट में ये नेचर में इस फॉर्म में है ना। नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय ए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, जैसे कोल का बताया था, कोल टार बनाया था हमने, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। एंड नंबर 2, आप कार्बन जो है, कार्बन के ऊपर से, कोक के ऊपर से अगर स्टीम पास कर दें, है ना, तो भी ये बनाया जा सकता है। फ्रॉम कोक लिख लीजिए, फ्रॉम कोक कार्बन सॉलिड, इस पे स्टीम पास करना है आपको अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल में तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो एक कंपाउंड बनता है CO गैस प्लस H2 गैस, CO गैस प्लस H2 गैस। एंड देन CO गैस, ये आपको NCERT में हाइड्रोजन चैप्टर में दिया गया है ना, CO गैस प्लस H2 गैस, इसको आपको रिएक्शन कराना है जिंक कैटलिस्ट Cr2O3 के साथ, हीट करना होता है इसे भी हाई टेम्परेचर पे, तो आपका मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, बैलेंस है क्या, 2H2 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आप देखना NCERT 11th क्लास में हाइड्रोजन चैप्टर में वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन दी गई है, वहां आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन तो दो तरीके से इंडस्ट्रियली बनाते हैं, नेचर में इस फॉर्म में है, इसके हाइड्रोलिसिस कीजिए आपको मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज लिखो फटाफट, कलरलेस पॉइजनस लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल अल्कोहल लिखो बेटा, कलरलेस पॉइजनस लिक्विड फर्स्ट लिखिए। नंबर 2, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में नॉन स्टार्ट के अल्कोहल सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस, पॉइजनस होता है ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा पॉइजनस तो आपने देख ही लिया, हाईली पॉइजनस होता है, और इथाइल अल्कोहल में अगर थोड़ा भी मिथाइल अल्कोहल रह गया तो ड्रिंकिंग पर्पस के लायक नहीं होता है, लोग पीते भी है ना इसको, तो ड्रिंकिंग इसको नहीं, सॉरी इथाइल अल्कोहल, तो ये पी लिया तो ब्लाइंडनेस है ना, लिवर डैमेज, डेथ भी हो जाती है इससे, कई बार आप लोग न्यूज में सुनते भी हैं। खैर, तो ये मिथाइल अल्कोहल के बारे में पॉइंट है। अगर आपको मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो मैंने बताया ये दो तरीके हैं, या इनकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए अब आप लिखते हैं सेकंड मेंबर, लिखो इसका इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल फर्स्ट मेंबर तो आपने पढ़ लिया, थोड़ी सी यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके, अब मैं आपको बताता हूं। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में क्या क्या कहते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल, या इसको कहते हैं ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन से बनता है। ठीक है, या मिथाइल कार्बिनॉल भी कह सकते हैं, मिथाइल कार्बिनॉल। ओके, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH हो तो खैर पता ही है। इसको कैसे बनाते हैं देखिए, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इसकी तो बहुत इंडस्ट्रीज हैं इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करने की। प्रिपरेशन में लिखिए बाय फर्मेंटेशन ऑफ, बाय फर्मेंटेशन, वैसे तो बहुत मेथड में पढ़ा चुका हूं, बट जो एक आध स्पेसिफिक है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बाय फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिखिए। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस, fermentation is a process of breaking, fermentation is a process of breaking complex organic compounds या complex compounds into simple compounds with the help of enzymes, और enzymes के ब्रैकेट में लिखिए नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन होता है और एंजाइम्स जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखो फेवरेबल कंडीशंस ऑफ फर्मेंटेशन, फेवरेबल कंडीशंस ऑफ फर्मेंटेशन, उसमें फर्स्ट है
टेम्परेचर जो है अराउंड 32 से 35 डिग्री सेल्सियस, पीएच जो है अप्रोक्सीमेटली 6, स्लाइटली एसिडिक मीडियम चाहिए, एंड थर्ड लिखिए प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये चाहिए। अब एग्जांपल, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस जानते, रेड ब्राउन साइरप फ्रॉम जैगरी, ओके। फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस में एक्चुअली सुक्रोज होती है, इट कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज, इट कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है, C12H22O11, इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं पहले, जो एंजाइम यूज होता है उसको कहते हैं इनवर्टेज, ये सब पढ़ोगे आप लोग, या इसको हम सुक्रेज भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये इसको हाइड्रोलाइज करके C6H12O6 प्लस C6H12O6, सुक्रोज जो है ना, ये टेबल शुगर है, ये बनी होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ये हो गया आपका डी ग्लूकोज, DL आपको पता ही है, और ये है डी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज याद रखना स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर होती है। अब जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसको आप जाइमेज एंजाइम, ये एंजाइम्स के नाम याद रखना बेटा, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो एंजाइम का नाम ही पूछते था। जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ट्वाइस C2H5OH इथाइल अल्कोहल और CO2 निकलते हैं, ये CO2 की वजह से जो है फ्रॉदिंग होता है, तो ये बन गया आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये ग्लूकोज है, नोट करिए जरा जल्दी से। एक और पॉइंट इसमें देख लें, एक और मेथड, नेक्स्ट लिखिए बेटा, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। सेकेंड, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फर्मेंटेशन से भी इंडस्ट्रियली इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। कैसे? स्टार्च होता है C6H10O5, ये पॉलीमर है, पोल एन, ये डाइमर होता है, डाइसैकेराइड बोलते हैं, ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर। इसको सबसे पहले डायस्टेज, एंजाइम्स के नेम याद कर लें, डायस्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस NH2O होके आपको वाटर से हाइड्रोलिसिस करके पॉलीमर्स का हम बनाते हैं। एन यूनिट ऑफ C12H22O11, ये माल्टोज है, माल्टोज सुना है, माल्टोज शुगर, माल्टोज, ठीक है, माल्ट स्टार्च इसी से बना होता है। और अब जो माल्टोज है, माल्टोज और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, माल्टोज C12H22O11, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस, पहले ये पॉलीसैकेराइड से हमने बनाया डाइसैकेराइड, ये जो एंजाइम होता है उसे कहते हैं माल्टेज। कई बार एंजाइम के नेम जो है ना कंपाउंड के नाम पे और एज लगा होता है इनमें, AAC, ये बनाता है 2 यूनिट्स ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज। अब आपको माल्टोज, ये माल्टोज है, और सुक्रोज में डिफरेंस समझ में आया। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, और माल्टोज बनी होती है सिर्फ ग्लूकोज से। और लास्ट में ये वाली रिएक्शन लिख दीजिए यहाँ पे फिर से, फिर ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल और CO2 बनाता है। तो स्टार्च के एंजाइम कौन कौन से? DMZ। स्टार्च जब लेते हैं, स्टार्च से जब इथाइल अल्कोहल बनाना है, सीक्वेंस में पूछता है किस सीक्वेंस में यूज करना होता है, तो डायस्टेज, माल्टेज, एंजाइमेज, फटाफट नोट करो, फिर इथाइल अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज और ये टॉपिक अपना खत्म। नोट करो बेटा, अब लिखिए प्रॉपर्टीज, फास्ट लिखिए प्रॉपर्टीज। कलरलेस लिक्विड, miscible with water, third, boiling point 78.3 degree Celsius, 3.4 लिखें। Mixture of ethyl alcohol having 95.5% ethyl alcohol, ये मैंने बताया है solutions चैप्टर में, and 4.5% water, a mixture containing 95.5% ethyl alcohol and 4.5% water
is called minimum boiling azeotrope or azeotropic mixture, is called minimum boiling azeotrope or azeotropic mixture, and water from this mixture cannot be separated by simple distillation techniques, या cannot be separated even by fractional distillation. For this purpose azeotropic distillation is used. For this purpose azeotropic distillation is used. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में एक नया सॉल्वेंट डाल देते हैं जो इन दोनों की दोस्ती तोड़वा दे। वो सॉल्वेंट इसके साथ या इसके साथ मिलके कहेगा चलो मेरे साथ, फिर इन दोनों को 3 कंपोनेंट हो गए, जिसमें जो सॉल्वेंट मिलाया उस इथाइल अल्कोहल को ले गया, फिर डिस्टिलेशन मार के वाटर हटाया, फिर इथाइल अल्कोहल और उस सॉल्वेंट को डिस्टिलेशन से अलग कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो एजियोट्रोप बना नहीं रहे। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ 75% पेट्रोल। आजकल आप लोग देखो पेट्रोल में इथाइल अल्कोहल की ब्लेंडिंग हो रही है, बस 25% इथाइल अल्कोहल, आजकल खूब इथाइल अल्कोहल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, इज कॉल्ड पावर अल्कोहल, इज कॉल्ड पावर अल्कोहल एंड इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मोटर कार्स। नेक्स्ट पॉइंट, if ethyl alcohol is made unfit for drinking purpose, if ethyl alcohol is made unfit for drinking purpose by adding a small amount of methyl alcohol or pyridine, methyl alcohol or pyridine, if ethyl alcohol is made unfit for drinking purpose by adding a small amount of methyl alcohol or pyridine, it is called denatured spirit. Denatured spirit. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? Denatured spirit. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 100% ethyl alcohol is called absolute alcohol. Absolute alcohol. और ये जो मिक्सचर है ना, इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये जो मिक्सचर, ठीक, क्या लिखते हैं? 100% इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब नोट लिखिए, नोट, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। कोई आइडिया देंगे आप? अब देखो, आप ये मत कहते ना सर अल्कोहल वाले टेस्ट लगा देंगे, दोनों अल्कोहल, ना तो कैन टेस्ट काम करेगा, ना सोडियम टेस्ट काम करेगा, ना हिस्ट्रिफिकेशन काम करेगा, ना विक्टर मेयर काम करेगा, ना ल्यूकास काम करेगा, कोई नहीं काम करेगा, क्योंकि विक्टर मेयर ल्यूकास से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्टिंग्विश करते हैं, दोनों प्राइमरी। यहाँ एक ही टेस्ट काम करेगा और वो है, आई थिंक बच्चों को याद आ गया होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। इथाइल अल्कोहल विल गिव दिस टेस्ट while methyl alcohol will not give this test, क्योंकि मैंने बताया था किसी एल्कोहल को आयोडोफॉर्म टेस्ट देना है तो उसके अंदर ये ग्रुप कंपलसरी है, ये वाला। यहाँ पे कुछ भी लगा हो सकता है, यहाँ H हो सकता है, R हो सकता है, AR हो सकता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल में तो है ही। तो ये है बेटा कैसे मिथाइल और इथाइल अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश करेंगे। So this is all from monohydric alcohol, gentlemen. We have completed this now. कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे dihydric and after that trihydric alcohol. Okay. Till then, thank you very much for being with me. God bless you all.